भगवान राम जी सुबह नींद से उठते ही आत्म शांति में आनंद में मग्न हो जाते। फिर दोनों हाथ अपने मुख यानी चेहरे पे घुमाते। जिस नथुने से सांस चलता वही पैर धरती पर रखते थे। इससे शुभ संकल्प सफल होते हैं। फिर राम जी पवित्र वस्तुओं का दर्शन करते थे, जैसे देव दर्शन, कांसे के कटोरे में रखे हुए घी का दर्शन। फिर माता पिता व गुरुदेव को प्रणाम करते थे। राम जी को बाल्यकाल में दीक्षा मिली। बाद में शिक्षा के लिए गुरुकुल में गए। राम जी बोलते तो सार गर्भित, मधुर व शास्त्र सम्मत बोलते थे। दूसरे को मान देने वाली वाणी बोलते थे और अपने से छोटे का उत्साह बढ़ाते थे। चिड़चिड़ा स्वभाव राम जी का था ही नहीं। हुकूमत से नहीं, प्रेम से समझा देते थे। राज दरबार में भी कभी वैमनस्य हो जाता तो राम जी किसी एक का पक्ष को यह नहीं बोलते कि तुम गलत हो, यह सही है। नहीं, जो सही है उनके पक्ष में राम जी उदाहरण देते, इतिहास बताते, पूर्वजनों की बात सुनाते। जो गलत होते वे अपने आप ही उचित को समझ जाते थे। राम जी आदर्श भ्राता थे, आदर्श पति थे, आदर्श मित्र थे, आदर्श शासक थे और आदर्श शिष्य भी थे। क्योंकि राम जी के जीवन में सब कुछ पूर्ण विकसित है और जिनका ऐसा विकास होता है उतने वे राम जी की नाई सम्मानित होते हैं। नहीं तो षड्यंत्र करके, छल कपट, दाव पेच करके कई लोग सम्मानित होने के लिए क्या क्या खेल खेलते हैं। रावण दाव खेलता रहा, कोई सम्मान नहीं मिला। हर 12 महीने में दे दिया सलाई। प्राण बल, मनोबल तो था रावण के पास, लेकिन मानवीय संवेदनाएं, भोग से उपरामता और आत्मा परमात्मा में विश्रांति, इसकी कमी थी। राम जी में यह सब विकसित था, उनका पूर्ण जीवन था। जब रावण सीता जी को लंका ले जाता है या लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो भगवान राम जी विलाप करते हैं, समझ के रोते हैं, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय सीते, हाय सीते। भीतर ज्यों के त्यों हैं। श्री रामचंद्र जी के साथ उनकी छाया बने हुए लक्ष्मण जी भी श्री राम के अभिनय को नहीं जान पाए थे। बाली की मृत्यु के बाद जब सुग्रीव पुनः भोग विलास में खोकर सीता जी को लाने की सेवा भूल सा गया था तो श्री राम जी ने कुपित होकर कहा, जिस बाण से बाली को मैंने भेद दिया था वही बाण सुग्रीव के लिए पर्याप्त रहेगा। अब सुग्रीव को मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे ब्रह्मा जी भी आ जाए सुग्रीव के पक्ष में। सुग्रीव कल शाम का सूर्यास्त नहीं देख सकता है। और भी कुछ का कुछ राम जी ने कुपित होकर सुग्रीव के लिए कहा। लक्ष्मण के रोंगटे खड़े हो गए। लक्ष्मण ने उठाया धनुष बाण, बोले, आप उस सुग्रीव के लिए कल परिश्रम करें तो आपके अनुज का जीवन किस काम आएगा। मैं अभी जाता हूँ। उस उदंड सुग्रीव को मौत के घाट उतार कर जल्दी आऊँगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सुग्रीव के पक्ष में ब्रह्मा जी अथवा कोई भी रहे, लेकिन सुग्रीव को जीवित नहीं रखूँगा। राम जी तब लक्ष्मण को धीरे से बोलते हैं, देख लक्ष्मण, जा और ऐसे ही जा, लेकिन उसको मारना नहीं है। लक्ष्मण के पैर तले धरती निकल गई कि जा, लेकिन उसको मारना नहीं। अभी तो इतने कोपायमान हो रहे थे मारने के लिए। राम जी कहते हैं, उसको मारना नहीं, और देख उसमें 2 बातें हैं, वह डरपोक है और भगोड़ा भी है। तो ऐसा नहीं भगाना कि हमारे से दूर भाग जाए, डराना, लेकिन ऐसा डराना कि अपने पास आए। बाली सताता था तो वह अपने पास आया। बाली को मैंने मारा उसके कहने से, लेकिन अब वह भोग विलास में पड़ गया है। यह अष्टधा प्रकृति तो उसे नोच नोच के कई योनियों में भटकाएगी, इसलिए उसको यहाँ लाना है। हृदय में सुग्रीव के लिए कितना कल्याण छुपा है और बाहर से सुग्रीव के लिए
कितनी कठोरता दिखाई दे रही है। तो ये मुसीबतें, समस्याएं और भय भी आपको भगवान की तरफ ले आते हैं। वे महापुरुष रोने का अभिनय करके अपने सिर पर सब लेकर हमें जगाने की न जाने क्या क्या कलाएं लीलाएं करते रहते हैं। नहीं तो यह टॉफ़ी बांटना, होली का रंग छिड़कना, प्रसाद लेना बांटना, यह हमारी दुनिया के आगे बहुत बहुत नीची बात है, छोटी बात है। संसार ताप से तप्त जीवों को मर्यादा भूलकर राग, द्वेष और ईर्ष्या की अग्नि में स्वयं को जलाने वाले, मानव को मर्यादा से जीतकर शीतलता पाने का संदेश देने वाला जो अवतार है, वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामावतार है। ऋषि प्रसाद, मार्च 2017। हरि ओम।